माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को राम राम। चलिए, एवरेज का स्पेशली फॉर दिल्ली पुलिस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। ये कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट इन ए क्लास इज इंक्रीज बाई 0.75 kg when one of the student weight 30 kg is replaced by a new student. Weight of the new student in kg. मतलब 20 लोग हैं, 20 विद्यार्थी हैं, जिनमें से एक बदल दिया, एक गया उसकी जगह पे दूसरा आ गया, ठीक है ना। उसके आने की वजह से जो एवरेज है वो 0.75 kg बढ़ गया। क्या हो गया? बढ़ गया, ठीक है ना। अब जो रिप्लेस हुआ है, जो पुराना गया है, उसका वेट कितना है? 30 kg। तो इसको क्विकली कैसे सोल्व करना वो देखिए। जो गया है वो 30 kg का है। अब जो गया है उसके बाद जो दूसरा आया है, उसके आने से देखो एवरेज बढ़ा है या घटा है? बढ़ा है। बढ़ा है या तो ये क्या रहेगा? प्लस। अगर घटेगा तो माइनस और बढ़ेगा तो प्लस, ठीक है। इनटू, अब कितने थे आपके कैंडिडेट? कितने हैं? 20। एक गया एक आया, तब भी कितने रहेंगे? 20 गुणा में जितना एवरेज इंक्रीज हुआ है, तो 0.75। तो ये नए वाले व्यक्ति का, तो 30 प्लस इसकी इसमें गुणा कर दीजिएगा 15, तो आपका आंसर कितना आ गया? 45। तो नया वाला जो आया है वो 45 kg का है, ठीक है ना। याद क्या रखना है, अगर नए के आने से बढ़ता है एवरेज तो प्लस रहेगा, और नए के आने से अगर एवरेज घटता है तो यहां माइनस रहेगा। पुराने वाले का प्लस 20 संख्या गुणा जितना एवरेज घटा या बढ़ा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज सैलरी ऑफ द एंटायर स्टाफ इन रिलायंस कंपनी इज ₹15,000 पर मंथ। द एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर इज 45,000 एंड नॉन ऑफिसर 10,000. The number of officer 20. Then find the number of non officer in Reliance company. देखो दो तरीके के लोग हैं, एक तो ऑफिसर है और एक नॉन ऑफिसर है, ठीक है ना। इनकी से ऑफिसर की सैलरी कितनी है? 45,000 और नॉन ऑफिसर की सैलरी कितनी है? 10,000। दोनों की एवरेज सैलरी कितनी है? 15,000। तो 15,000 को बीच में रख लेंगे, दोनों की एवरेज है, ठीक है ना। तो इसको बीच में रख लेंगे, इसका और इसका डिफरेंस इधर, इसका और इसका डिफरेंस इधर। इसका डिफरेंस आया 30,000 और इसका डिफरेंस आया आपका 5,000। तो अब इसका रेशो बना लीजिएगा, 3 0 से 3 0 गई, 5 एकम 5, 5 6 30। यानी कि अगर ऑफिसर 1 है तो नॉन ऑफिसर 6 होंगे। अब ये क्या कह रहा है, यहां ऑफिसर कितने? 20। तो इसको 20 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे? 20 से। तो ये 20 हो गए, ठीक है। तो यहां भी 20 से गुणा करेंगे तो ये कितने हो गए? 120 हो गए। अगर एक ऑफिसर था तो नॉन ऑफिसर 6, ऑफिसर 20 हो गए तो 20 की गुणा हो गई, 20 गुना हो गया। वैसे ही 20 गुना क्या हो जाएंगे? नॉन ऑफिसर। तो 20 सिक्का 120, तो आपका आंसर क्या हो गया? 120। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 60। 9 संख्याएं हैं, उनका एवरेज कितना है? 60। तो जितनी संख्याएं हैं उसकी एवरेज में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो ये आ गया आपका 540। अभी कह रहा फर्स्ट 5, पहली 5, 9 में से पहली 5 का एवरेज 55। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 और 5 5 25, 5 5 25, 2 5 5 25 और 2 27। और नेक्स्ट 3 का है कितना? 65। तो 3 इंटू 65, 3 5 15, 1 3 6 18, 1 19। अब ये 5 और 3 कितनी हो गई? 8। इधर भी जोड़ दो, ठीक है। 5 5 10, 1 10 और 7 17, 1 और 3 और 1 4, 470। अब 9 में से 8 घटाओगे तो 1 बचेगा ना, कौन सा? 9वां, ठीक है ना। 9 में से 8 पहली 8 चली गई तो 9वीं संख्या बची। तो 540 में से 470 माइनस कर दो, कितने बचे? 70। ये है आपके 9 नंबर।
9वीं संख्या। और आपको क्या कहा है, द 9th नंबर इज लेस देन द 10th नंबर। जो 9वीं संख्या है वो 10वीं संख्या से 10 कम है, यानी कि ये 10 कम है किससे, 10वीं से। तो ये 70 है, तो 10 इसमें क्या कर दो, जोड़ दो, तो कितना हो गया, 80। तो 10th नंबर जो है वो कितना है, 80 है। ये आपका आया था 9th नंबर। ठीक है, क्लियर। तो आपका आंसर क्या आ गया, 80। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 45 नंबर इज 150। लेटर it is found that a number 46 is wrongly written as 91, then find the correct average। भाई संख्या हमारी 45 है जिनका एवरेज 150 है, लेकिन हुआ क्या, हमें जो है लेना था 46, लेकिन ले लिया हमने कितना, 91। ये करना था लेकिन कर दिया ये। तो हमने देखो ज्यादा जोड़े हैं या कम, भाई 46 कम है, 91 ज्यादा है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 45। तो मैंने 45 एक्स्ट्रा ले लिए। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा ले लिए उसको वापस कर दो। ठीक है ना, वापस कर देंगे, हिसाब बराबर। तो अब एवरेज निकालेंगे, ये 45 का जाएगा ना, 45 नंबर है तो 45 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा। कितनी बार हुआ, 1 टाइम, यानी कि एक्स्ट्रा हमने एक बढ़ाया हुआ है, तो जो बढ़ाया हुआ वो इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो आपका ओरिजिनल एवरेज क्या आ गया, 149। ठीक है, आंसर आ गया आपका 149। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज ऑफ 40 नंबर इज 71। इफ द नंबर 100 रिप्लेस बाय 140 देन एवरेज इज इंक्रीज बाय। भाई 40 नंबर हैं, एवरेज कितना है, एवरेज है 71। अब ये कह रहा उनमें से एक संख्या है 100, तो ये कह रहा अगर हम 100 की जगह 140 ले लें तो 100 की जगह कितनी लेनी है, 140। तो हमें बताना, आप देखो नंबर कम था फिर हम बढ़ा रहे हैं, तो यानी कि एवरेज भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा वो देखना है आपको, शॉर्ट ट्रिक से देखना है। देखिए अब यहां कितने बढ़े, 40। ठीक है ना, यानी कि हमारा टोटल जो है वो 40 बढ़ेगा। और एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 40 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, कितना आया, 1। यानी कि अगर हम 100 की बजाय 140 लें तो एवरेज जो है एक बढ़ जाएगा, तो इसमें एक जोड़ दीजिएगा। ठीक है, 72। तो आपका आंसर जो होगा, नया एवरेज जो होगा वो 72 होगा। लेकिन ये कह रहा है कितना बढ़ा, तो कितना बढ़ा, आपका आंसर ये हो गया 1। ठीक है, कितना बढ़ा, 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 7। इफ एवरी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 12 व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ न्यू नंबर। 7 माने मेरे पास में 10 संख्याएं हैं, 10 हैं जिनका एवरेज क्या है, एवरेज है आपका 7। अब ये कह रहा हर संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो नया एवरेज क्या होगा। भाई बड़ा आसान है, जितना एवरेज बढ़ा रहा है अगर उसमें मल्टीप्लाई कर रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो, और उसमें गुणा कर आपका प्लस कर रहा है तो प्लस कर दो, माइनस कर रहा है तो माइनस। अब ये कह रहा 12 की गुणा करिए, सब में 12 की है तो एवरेज भी 12 गुना हो जाएगा। तो 12 सत्ते 84, तो एवरेज क्या आ जाएगा आपका 84। तो आपका आंसर हो जाएगा 84। नेक्स्ट है, द एवरेज एज ऑफ 30 वुमेन डिक्रीज बाय 3 मंथ इफ ए न्यू पर्सन प्रियंका इज इंक्लूड इन प्लेस ऑफ 25 ईयर ओल्ड वुमेन। यानी कि उसमें से एक 25 साल की लेडीज को हटा दिया और उसकी जगह पे हम लिया है किसको, प्रियंका को। अब प्रियंका के आने के बाद इनका एवरेज जो है वो क्या हो चुका है, 3 मंथ डिक्रीज हो चुका है। ठीक है ना, कम हुआ है। क्या हुआ है, कम हुआ है। तो क्या करेंगे, देखिए जो गया है रिप्लेस हुआ है 25 साल का। अब डिक्रीज हुआ है तो मैंने क्या बताया, इंक्रीज हुआ तो प्लस कर दो, डिक्रीज हुआ तो क्या कर दो, माइनस कर दो। तो माइनस संख्या कितनी है, 30 थी, एक गई एक आई, तब भी कितनी है 30, गुणा कितना एवरेज डिक्रीज हुआ है 3 मंथ, तो 3 मंथ से इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आ गया 25 माइनस
90 मंथ। अब इस मंथ को क्या बना लेंगे, हम बना लेंगे ईयर। ईयर बनाने के लिए 12 से इसको क्या कर दो, भाग कर दो। तो 25 माइनस ये हो गया आपका 12 7 84, ठीक है भैया, 12 8 96 तो ज्यादा हो जाएंगे, 12 7 84, बच गए कितने 6 और 12 पंजे 60, 7.5। तो इसमें से इसको घटा दो तो आंसर आपका क्या आ गया 17.5। तो यानी कि जो रिप्लेस हुआ है उसका वेट जो है वो कितना है, उसकी एज जो है वो कितनी है 17.5 साल। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन टेम्परेचर ऑफ मंडे टू वेडनेसडे। इनको ऐसे लिख लेंगे, मंडे टू वेडनेसडे कितना है 37 डिग्री, एंड ट्यूसडे टू थर्सडे 34, ट्यूसडे टू 34 आपका 34। अब ये कह रहा ऑन थर्सडे वॉज 4/5 ऑफ द मंडे, यानी कि थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो मंडे का 4/5 है। पहले तो इसका रेशो बना लो। रेशो कैसे बनाएंगे, इसका रेशो इसका ये है और इसका ये है, तो मंडे रेशो थर्सडे ये हो गया आपका कितना 5/4। ठीक है, अगर मंडे का 5 है तो थर्सडे का कितना होगा 4। अब देखो यहां पे कितना डिफरेंस है 3 का, ज्यादा है या कम, जिसकी तरफ ज्यादा है वहां लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे 3। अब ये कितने कितने के पेयर हैं 3 3 के, 3 का पेयर इधर 3 का पेयर इधर, तो गुणा क्या कर दो 3 कर दो, 3 3 जा 9। अब इस 9 की मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दीजिएगा, 9 पंजे 45 और 9 चौक 36। ठीक है, तो यानी कि थर्सडे का टेम्परेचर है आपका 45 और मंडे का टेम्परेचर है आपका 36। ठीक है, तो किसका पूछा है थर्सडे, थर्सडे का कितना आ गया, थर्सडे का आ गया 36, तो आपका आंसर क्या है 36। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना, और हाँ सब्सक्राइब करो जरूर बोले। सभी को राम राम।